नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 8.10, फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया। तो दो भाई बहन है फिरोज और सानिया, गो टू स्कूल ऑन देयर बाइसिकल्स। तो वो कैसे स्कूल जाते हैं, वो बाइसिकल पे स्कूल जाते हैं। बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम, तो दोनों घर से क्या है सेम टाइम पर निकलते हैं फ्रॉम देयर होम, बट टेक डिफरेंट टाइम्स टू रीच द स्कूल। स्कूल पहुंचने में लेकिन उनको अलग अलग टाइम लगता है और दोनों घर से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो दे फॉलो द सेम रूट, जबकि वो जाने वाला जो उनका रूट है वो सेम होता है। टेबल 8.5 शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन डिफरेंट टाइम्स। इस टेबल में 8.5 में उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है डिफरेंट टाइम्स में, तो वो दिखा रखी है। तो देखते हैं क्या डिस्टेंस का डेटा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस कवर्ड बाय फिरोज एंड सानिया एट डिफरेंट टाइम्स ऑन देयर बाइसिकल। तो यहाँ पे हमारा टाइम दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फिरोज है किसमें, किलोमीटर में, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सानिया है किलोमीटर में। तो देखते हैं, सबसे पहले 8 o'clock यानी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, तो दोनों 0-0 पे हैं, मतलब घर से जस्ट जर्नी अभी इन्होंने स्टार्ट करी है। 8:05 पे फिरोज 1 किलोमीटर चला जाता है, जबकि सानिया केवल 0.8 किलोमीटर मीन्स 800 मीटर। 8:10 पे फिरोज 1.9 किलोमीटर चला जाता है और सानिया 1.6। 8:15 पे फिरोज 2.8 किलोमीटर पर होता है और सानिया 2.3 किलोमीटर पे। 8:20 पर फिरोज 3.6 किलोमीटर पे आ जाता है, यानी स्कूल पहुंच जाता है अपने पूरा, और इसके बाद इसे नहीं चलना, तो इसके लिए ये डेटा नहीं है। जबकि सानिया अभी पीछे है, तो सानिया 3 किलोमीटर तक पहुंचती है 8:20 पे, और 8:25 पे वो स्कूल पहुंच जाती है 3.6 किलोमीटर। अब हमने क्या करना है, प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशंस। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्रेट। तो हमने सेम स्केल पे ही उनका क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है और उसके बारे में बताना है कि कैसे पता चलता है। ठीक है, तो एक जगह बनाने की कोशिश करते हैं इसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने की इसकी हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक हमने ऐसे करके एक स्केल दिया, तो यहाँ क्या होती है हमारी डिस्टेंस एस से दिखा देते हैं, और यहाँ क्या है टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है 3.6 किलोमीटर तक है, तो हम 1 किलोमीटर पे लगा देते हैं, 1 2 3 एंड थोड़ा सा ऊपर इसे और बढ़ा के ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे मार्किंग लगा दी, ये किलोमीटर में हो गई डिस्टेंस। अब टाइम क्या है, 8 से शुरू हो रहा है, तो ये 8 हो गया, यहाँ पे एक लगाया 8:05 पे 8:05, फिर अगला लगाया हमने 8:10 पे, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ 8:15 8:20 8:25, तो इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे हमने लगा दिए। तो 8 पे क्या है, दोनों सेम जगह है। ठीक है, दोनों सेम जगह है। तो पहले हम फिरोज का बनाते हैं। फिरोज 8:05 पे क्या है 1 किलोमीटर, तो 8:05 पे 1 किलोमीटर पे आ गया। 8:10 पे 1.9 पे, 8:10 पे ये 2 से थोड़ा सा नीचे है, और 8:15 पे 2.8, तो 3 से थोड़ा और नीचे यहाँ आ गया। 8:20 पे ये स्कूल पहुंच गया, 8:20 पे ये स्कूल पहुंच गया, ये कितना है 3.6, तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे आ गया हमारा। इसके बाद इसकी डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, तो यानी ये फ्लैट आ जाएगा, इसके बाद इसकी डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। तो अब इसे कर्व को मिलाते हैं ऐसे करके स्केल से, तो इस टाइप से हमारा ये कर्व आ गया। फिर उसके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं बना मेरे से, लेकिन आप समझ गए होंगे, आप समझ गए हो कि कैसे आएगा कर्व। तो लेकिन ये इस टाइप से हमारा कर्व आ गया। ठीक है, अब हमने बनाना है 8:20 पे के बाद इसका कर्व कैसा हो गया, फ्लैट। अब बनाना है सानिया का, तो सानिया का कर्व बनाना है। तो सानिया का कितना, 8 पे तो 0 है, इस पे 8:05 पे 0.8, तो थोड़ा सा इससे नीचे आ गई, थोड़ा सा इससे नीचे। फिर 8:10 पे 1.6, तो और थोड़ा नीचे यहाँ पे आ गए। इसके बाद 8:15 पे 2.3, तो यहाँ आ गए 2.3 हम। फिर 8:20 पे 3 किलोमीटर, तो यहाँ आ गए हम, और फिर ये यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से देखते हैं, अगर इसका कर्व देखते हैं तो इसका कर्व ऐसे जा रहा है, और फिर लास्ट में जाके 8:25 के बाद दोनों का कर्व कैसा हो जाएगा, फ्लैट, क्योंकि उसके बाद डिस्टेंस इनकी नहीं बढ़ रही, दोनों स्कूल आ गए। तो इसका कर्व जो है, फिरोज का कर्व एफ से लिखते हैं, सानिया का कर्व कैपिटल एस से लिखते हैं। तो फिरोज का कर्व ऊपर ऊपर चलेगा और पहले फ्लैट हो जाएगा, सानिया का कर्व नीचे चलेगा और 8:25 पर फ्लैट होगा। तो इस तरीके से हम इनके डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे।
व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो है क्या नेचर होता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या नेचर होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वही आपने आंसर यहाँ पे बताना है, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है हमारा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या है, कोई डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रही। डिस्टेंस चेंज होने का मतलब क्या है कि वो वहीं पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अगर डिस्टेंस ही नहीं चेंज हो रही तो क्या है, वो इस ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर वो स्ट्रेट लाइन होती बट वो पैरेलल नहीं होती तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बट ये स्टेशनरी वाला है तो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन तो है ही है और एक्स एक्सिस के कैसे है, पैरेलल। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अगर इसी टाइप से यहाँ पे इसकी जगह ये होता स्पीड होती तो अगर ये फ्लैट ग्राफ है अगेन, लेकिन ये स्पीड है तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। What is the quantity which is measured by area occupied below the velocity time graph। तो velocity time graph के नीचे जो एरिया था उससे हम क्या पता लगाते हैं, उससे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता लगाते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस के आंसर सारे के लिख लेंगे। अब क्या आता है, अब इसके बाद हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो अब ग्राफ का यूज करके हम इक्वेशन निकालेंगे मोशन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए क्योंकि ये आगे तक काम में आएगी फिजिक्स में पूरी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का पहले मतलब समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है कि अगर हमें कुछ बेसिक चीजें पता है तो हम कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट कितनी उसकी स्पीड होगी, उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, ये सब इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं। ये सब हम किससे निकाल सकते हैं, इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं कि कुछ देर बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो ये सब चीजें हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम एक इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है। When an object moves along a straight line with uniform acceleration। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन पहले ही बता दी गई है, कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन में है और एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो हमें ये कंडीशन पहले बतानी पड़ेगी कि एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, और ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी कैसे होते हैं, बराबर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अदरवाइज स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाते हैं, अलग अलग। It is possible to relate its velocity, acceleration during the motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equation known as the equation of motion। तो बहुत बड़ी सी लाइन है। इस बड़ी लाइन का मतलब क्या है, बड़ी सी लाइन का मतलब है कि अगर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मोशन है और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है तो हम क्या वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में एक इक्वेशन बना सकते हैं, हम वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड में एक इक्वेशन बना सकते हैं, और टाइम के साथ एक इक्वेशन बना सकते हैं कि कैसे डिस्टेंस चेंज होगी, कैसे वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन चेंज होगा या एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी चेंज होगी। इन्हीं इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये कितनी होती है, 3 होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम क्या कर रहे हैं, जो चीजें अभी हमने देखी, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम इसके जो मोशन को है, मोशन को इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, इक्वेशन में दिखा सकते हैं, जिससे हम इसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम इंटरवल को रिलेट कर पाते हैं। फॉर कन्वीनियंस अ सेट ऑफ 3 सच इक्वेशंस आर गिवन बिलो। तो ये इक्वेशन यहां पे दे रखी है, ठीक है। इक्वेशन पढ़ते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन है u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अभी तो फिलहाल आप ये इक्वेशन बस याद करिए, इसे समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं।
पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में ये सब है क्या क्या, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, जैसा कि हम समझते हैं कि u हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, विच मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन a से मूव कर रहा है, और हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि एक्सेलेरेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। सो क्या है कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन a से मूव कर रहा है, टाइम क्या है, t है, और v क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन कैसा है, a है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, टाइम t है। s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। तो s क्या है, t, इस t टाइम में, t 1 सेकेंड हो सकता है, 5 सेकेंड हो सकता है, कितना भी टाइम हो सकता है, इस टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो s है। तो इस तरीके से ये हमें सब मिल गए। इक्वेशन 8.5 यानी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन describes the velocity time relation। तो पहले वाले में क्या है, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है उसका रिलेशन है। इक्वेशन 8.6 रिप्रेजेंट द पोजीशन टाइम रिलेशन। तो इक्वेशन 8.6 से क्या पता चलता है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल चेंज होती है टाइम के साथ, या पोजीशन चेंज होती है, विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड द वेलोसिटी। तो अब ये थर्ड वाली क्या है, थर्ड वाली वेलोसिटी के साथ पोजीशन कैसे चेंज होती है इसे बताती है। सो थर्ड वाली इक्वेशन क्या है, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच के रिलेशन को बताती है। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 8.5 एंड 6 बाय एलिमिनेटिंग t। तो हम ये जो 8.7 वाली इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करें तो हम ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो ये हम बाद में देखेंगे, बाय एलिमिनेटिंग t हटा दें अगर इनसे आपस में सॉल्व करके, तो हमें थर्ड वाली इक्वेशन मिल जाएगी। दीज थ्री इक्वेशंस कैन बी डिराइव्ड बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ का यूज करके हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। डिराइव का मतलब क्या होता है कि इन इक्वेशन को शुरुआत से लेके इस टाइप की इक्वेशन बना लेना, तो उसे क्या बोलते हैं, डिराइव करना, प्रूफ करना। प्रूफ टाइप का हम ग्राफ के हेल्प से करेंगे।